अर्जुन महाभारत का एक ऐसा योद्धा था जिसे कोई नहीं हरा पाया था। उसने महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं को धराशायी कर दिया था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के पराक्रम के आगे कोई भी नहीं टिक सका। बहुत से लोगों को पता होगा कि अर्जुन की मृत्यु स्वर्ग की यात्रा के दौरान हुई थी, परंतु इसके पहले भी एक बार अर्जुन की मृत्यु हुई और वे पुनः जीवित हुए। आखिर कौन था वह योद्धा जिसने किया था अर्जुन जैसे महान योद्धा का वध? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल सत्य की ज्ञान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, महाभारत युद्ध के समाप्त होने के उपरांत एक दिन महर्षि वेदव्यास जी और श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार बनाया। शुभ मुहूर्त देखकर यज्ञ का शुभारंभ किया गया और अर्जुन को रक्षक बनाकर घोड़ा छोड़ दिया। वह घोड़ा जहां भी जाता अर्जुन उसके पीछे पीछे जाते। अनेक राजाओं ने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली, वहीं कुछ ने मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर पांडवों को कर देने की बात मान ली। किरात, मलेच्छ व यवन आदि देशों के राजाओं द्वारा यज्ञ के घोड़े को रोकना चाहा तो अर्जुन ने उनके साथ युद्ध कर उन्हें पराजित कर दिया। इस तरह विभिन्न देशों के राजाओं के साथ अर्जुन को कई बार युद्ध करना पड़ा। यज्ञ का घोड़ा एक दिन घूमते घूमते मणिपुर पहुंच गया। यहाँ की राजकुमारी चित्रांगदा अर्जुन की पत्नी थी और उनके पुत्र का नाम बब्रुवाहन था। बब्रुवाहन ही उस समय मणिपुर का राजा था। जब बब्रुवाहन को अपने पिता अर्जुन के आने का समाचार मिला तो उनका स्वागत करने के लिए वह नगर के द्वार पर आया। अपने पुत्र बब्रुवाहन को इस तरह देखकर अर्जुन ने कहा कि मैं इस समय यज्ञ के घोड़े की रक्षा करता हुआ तुम्हारे राज्य में आया हूँ, इसलिए तुम मुझसे युद्ध करो। तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हें इस तरह से युद्ध से डरकर स्वागत करना शोभा नहीं देता। जिस समय अर्जुन बब्रुवाहन से यह बात कह रहे थे उसी समय नागकन्या उलूपी भी वहां आ गई। उलूपी भी अर्जुन की पत्नी थी। उलूपी ने भी बब्रुवाहन को अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए उकसाया। उलूपी ने कहा, बेटा तुम अपने पिता की बात मानकर युद्ध करो। अपने पिता अर्जुन व सौतेली माता उलूपी के कहने पर बब्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो गया है। अर्जुन और बब्रुवाहन में भयंकर युद्ध होने लगा। बब्रुवाहन अर्जुन के हर बाण का उत्तर दे रहा था। अपने पुत्र का ऐसा पराक्रम देखकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए। युद्ध करते करते दोनों थक चुके थे। अर्जुन अपने पुत्र को हरा नहीं पा रहे थे। बब्रुवाहन उस समय युवक ही था। अपने बाल स्वभाव के कारण बिना परिणाम पर विचार कर उसने एक दिव्य बाण अर्जुन पर छोड़ दिया और वह बाण अर्जुन के सीने पर जा लगा। उस बाण की चोट से अर्जुन बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। बब्रुवाहन भी उस समय तक बहुत घायल हो चुका था। वह भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी वहां बब्रुवाहन की माता चित्रांगदा भी आ गई। अपने पति व पुत्र को घायल अवस्था में धरती पर पड़ा देख उसे बहुत दुख हुआ। चित्रांगदा ने देखा कि उस समय अर्जुन के शरीर में जीवित होने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। अपने पति को मृत अवस्था में देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय बब्रुवाहन को भी होश आ गया। जब बब्रुवाहन ने देखा कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी है तो वह भी शोक करने लगा। अर्जुन की मृत्यु से दुखी होकर चित्रांगदा और बब्रुवाहन दोनों ही आमरण उपवास पर बैठ गए। जब नागकन्या उलूपी ने देखा कि चित्रांगदा और बब्रुवाहन आमरण उपवास पर बैठ गए हैं तब उसने संजीवनी मणि का स्मरण किया। उस मणि के हाथ में आते ही उलूपी ने बब्रुवाहन से कहा कि यह मणि अपने पिता अर्जुन की छाती पर रख दो। बब्रुवाहन ने ऐसा ही किया। वह मणि छाती पर रखते ही अर्जुन जीवित हो उठे। फिर उलूपी ने सबको बताई पूरी घटना। अर्जुन द्वारा पूछने पर उलूपी ने बताया कि यह मेरी ही मोहिनी माया थी। उलूपी ने बताया कि छल पूर्वक भीष्म का वध करने के कारण वसु एक प्रकार के देवता आपको श्राप देना चाहते थे। जब यह बात मुझे पता चली तो मैंने यह बात अपने पिता को बताई। उन्होंने वो के पास जाकर ऐसा न करने की प्रार्थना की। तब वसु ने प्रसन्न होकर कहा कि मणिपुर का राजा बब्रुवाहन अर्जुन का पुत्र है। यदि वह बाणों से अपने पिता का वध कर देगा
तो अर्जुन को अपने पाप से छुटकारा मिल जाएगा। आपको वसु के श्राप से बचाने के लिए ही मैंने यह मोहिनी माया दिखलाई थी। इस प्रकार पूरी बात जानकर अर्जुन बबरू वाहन और चित्रांगदा भी प्रसन्न हो गए। अर्जुन ने बाबरी वाहन को अश्वयज्ञ में आने का निमंत्रण दिया और पुनः अपनी यात्रा पर चल दिए।